हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रियल प्रॉपर्टी चैनल में एक बार फिर। और आज जो प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन रहेगी वो रहेगी 3.1 एकड़ ज़मीन, यानी लगभग यहाँ का जो होता है 20 बीघा ज़मीन की ज़मीन की इंफॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे। तो इसके बारे में बताएंगे ये ज़मीन कहाँ की है, किस रेट में है और किस जाति से ये ज़मीन के ओनर हैं, ये सब इसकी जानकारी आपको देंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले बता दूं, ये जो 3.1 एकड़ ज़मीन है, ये ज़मीन अपने रामपुर डिस्ट्रिक्ट और शाहबाद तहसील में लगती है। शाहबाद तहसील और मुरादाबाद सदर तहसील का जस्ट बॉर्डर समझ लीजिए। जब इस ज़मीन पर आपको आना होगा तो ज़मीन पर आप वाया सेफनी होकर के आ सकते हैं, यानी बिलारी से सेफनी और सेफनी से सीधा रास्ता भैया नंगला का जा रहा है। और यदि इसके अलावा दूसरा रास्ते से आना चाहें तो दूसरा रास्ता हमारा सीधा रामपुर से है। रामपुर से आप सीधे भैया नंगला के लिए एक रास्ता आ रहा है, कुछ रोड तो पक्की है और कुछ कच्ची है इस ज़मीन तक पहुंचने के लिए। तो वहां से करीब 13-14 किलोमीटर रामपुर से ये ज़मीन पड़ती है। साथ ही तीसरा रास्ता इसका जो है अपने मुरादाबाद से भी है। मुरादाबाद मुंडा पांडे से आएंगे तो करीब 14-15 किलोमीटर आपको ये ज़मीन पर चलना पड़ेगा, यानी लिंक रोड आ रहा है अपना जो है मुंडा पांडे से, और सीधा इस खेत तक लिंक रोड है। अच्छा, जो ये खेत है 20 बीघे ज़मीन है, मतलब इतनी ही लंबाई है, लगभग इतनी चौड़ाई है, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। और इसकी दोनों साइडों में लिंक रोड है। लिंक रोड जो पक्की काली डामर रोड होती है, काली डामर अगर उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 3 मीटर में आती है। बाकी अगर उसकी वर्म जोड़ करके वो रोड करीब 5 या 6 मीटर का चौड़ा रोड होता है। खेती की अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पॉपुलर की खेती तो होती है। पॉपुलर की खेती तो मैन है, काफ़ी बचत की खेती है इनकी, क्योंकि प्लांटेशन के इसके साथ साथ ये दूसरी खेती भी इसमें करते हैं। और इसमें यहाँ पर जो मेन खेती है जैसे गन्ना है, गन्ने की अच्छी पैदावार आती है, गन्ने की खेती भरपूर होती है यहाँ पर। और साथ ही गेहूं की खेती होती है, धान की खेती होती है, बैगन की खेती करते हैं ये लोग, सरसों की भी खेती करते हैं। सरसों के भी मैंने कई सारे यहाँ पे जब मैं गया था वीडियो बनाने के लिए तो इस क्षेत्र में जाते रहता हूँ, इस बार के पहले भी गया था। तो सरसों की खेती के खेत भी सरसों की खेती होती हुई मैंने यहाँ पर देखी, काफ़ी अच्छी मुझे दिखी। साथ ही मैंने यहाँ पर ईंख की जो खेती देखी वो भी ज़बरदस्त फसल यहाँ पर दिखाई दी। तो फसल के मामले में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। अगर पैदावार की बात कर लें तो पैदावार लगभग यहाँ पे जो है 18 कुंटल से लेकर 25 कुंटल तक गेहूं की पैदावार प्रति एकड़ की आती है। ज़मीन मोटी है, मोटी मिट्टी की ज़मीन ज़बरदस्त होती है, हर तरह की पैदा कर सकते हैं। वाटर लेवल की बात करें तो वही 20-25 फीट पर वाटर लेवल है, यानी अगर बोरिंग आपको कराना है तो बोरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, 60 से 70 फीट बोरिंग आपको कराना होता है। वाटर लेवल 20 से 25 फीट पे है, लेकिन बोरिंग थोड़ा ज़्यादा करना होता है, ये आप लोग सब जानते हैं। साथ ही ग्रामीण आबादी से अगर हम बात करें तो ग्रामीण आबादी से करीब 1.5 किलोमीटर है। और जो डिस्ट्रिक्ट रामपुर है, रामपुर से मैंने आपको 14 किलोमीटर बता दिया। मुरादाबाद से आप मान के चलिए करीब 30 किलोमीटर। और जो बाहर से हमारे भाई लोग, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं, वो समझ लें कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अगर आप ये समझना चाहते हैं मुरादाबाद कहाँ है, तो ये लखनऊ से मुरादाबाद करीब 360 किलोमीटर पड़ता है। आप बाय ट्रेन आ सकते हैं और बाय कार भी, अगर आना बाय रोड आना चाहें तो कार वगैरह से आना चाहेंगे तो कार आपकी इस ज़मीन तक डायरेक्ट पहुंचेगी, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। दिल्ली से करीब 170 किलोमीटर या 80 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। वहीं अपना आगरा साइड से अगर हम देखें तो ये करीब 230 या 40 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ये मेन सिटी से डिस्टेंस बताना ताकि आप समझ लें अच्छे से कि ज़मीन कहाँ पर है। अच्छा, यहाँ जो जाति है इनकी वो जाति सामान्य है, बेनामी में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर बेनामी की खर्च की हम बात करें तो 14 से 15 हज़ार रुपये प्रति बीघे का बेनामी का यहाँ पे खर्च आता है। अगर एकड़ में हम ज़मीन का यहाँ रेट निकालते हैं तो एकड़ में जो किसान भाई ने 22,40,000 रुपये का रेट इसका डिमांड किया है। साथ ही बीघे का अगर रेट कैलकुलेट करेंगे तो 3,50,000 रुपये प्रति बीघा, क्योंकि यहाँ 1 एकड़ में 6.4 बीघा होता है। तो ये थी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलें। बाकी कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं।